तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की, जहाँ पर भारतीय काव्यशास्त्र को मैंने नहीं लिया है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र जो है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एमए हिंदी साहित्य के द्वितीय सेमेस्टर का एक प्रकार से महत्वपूर्ण भाग्य है। मतलब भाग्य नहीं है, भाग है। तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ऊपर ये एक मतलब पेज पूरा चिपका दिया है। देखिए, ये एमए हिंदी साहित्य द्वितीय सेमेस्टर भारतीय एवं पाश्चात्य है, जिसमें प्रश्न पत्र तीसरा पेपर होता है जो आपका, उसका ये सिलेबस है। ठीक है, तो इकाई 1 में आपको पढ़ना है। यहाँ पे मैं पेन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इकाई 1 में आपको पढ़ना है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो एक वैज्ञानिक है, वरना आप प्लेट में प्लेटो समझ लो। प्लेटो के काव्य सिद्धांत को आप इसमें पढ़ेंगे। इसमें प्लेटो को पहले पूर्वकालीन युग कौन सा था, ठीक है, उनका काव्य के सिद्धांत क्या था, उनकी कला और काव्य संबंधी क्या अवधारणा रही, ठीक है, उनका प्रयोजन क्या था, ये सारी चीज़ें हम इस मतलब उनकी काव्य हेतु जो शक्ति है और अभ्यास है, काव्य विधाएँ हैं, ये सारी चीज़ें प्लेटो की अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अरस्तु को हम पढ़ेंगे। तो प्लेटो के बाद अरस्तु के हम काव्य सिद्धांत को पढ़ेंगे, उनके अनुकरण सिद्धांत को पढ़ेंगे, त्राससी विरेचन को पढ़ेंगे, कलाओं के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, विरेचन सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, और विरेचन सिद्धांत और भारतीय करुण रस है, इन दोनों को हम मिलके पढ़ेंगे। कौमुदी विरेचन को पढ़ेंगे, और साथ में हम महाकाव्य, अरस्तु का जो महाकाव्य है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद है लॉन्जाइनस। ठीक है, लॉन्जाइनस के हम सबसे पहले कौन थे, उनके उदात्त की अवधारणा को समझेंगे, उदात्त के जो स्रोत थे उन स्रोतों को हम जानने वाले हैं। साथ ही दोष जो विवेचन है उसको हम समझेंगे, स्वच्छंदतावादिता है उसकी समीक्षा है वो हम समझेंगे। ये सारी चीज़ें हम पहली इकाई में हम जानने वाले हैं। इकाई 2 में हम ड्राइटन के काव्य सिद्धांत को समझेंगे, जिसमें हम वर्ड्सवर्थ, इनकी काव्य भाषा का सिद्धांत जो है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक प्रकार से ड्राइटन का परिचय भी जानेंगे, काव्य विषयक उनकी जो अवधारणाएं हैं उसको समझेंगे, काव्य का प्रयोजन क्या कहलाता है इसको जानेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। कॉलेज में हम एक प्रकार से क्या करेंगे, कल्पना सिद्धांत को पढ़ेंगे, मूल कल्पना, ललित कल्पना, प्रतिभा के लक्षण, कल्पना का एकीकरण और सामंजस्य, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सिद्धांत और ललित कल्पना ये हम पढ़ेंगे इकाई 2 में। इकाई 3 5 इकाइयाँ रहती हैं, ये तो आपको पता ही होगा, और इन सभी की क्लास में रेगुलर अब क्लास लेने वाला हूँ। अभी मार्च का महीना चल रहा है और आज 2 मार्च है, 3 मार्च से मैं बिल्कुल रेगुलर क्लास लूँगा। ठीक है, और बाकी आप लोगों को यार कमेंट करना है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, मोटिवेशन नहीं भी मिले तो भी मैं क्लास ले लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है। इकाई 3 में हम मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में पढ़ेंगे, उनके आलोचना का जो स्वरूप है, उनके प्रकार्य हैं, भव्य शैली है, कला जीवन की जो समीक्षा है, इनकी काव्य की कसौटी है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में। टीएस इलियट को हम पढ़ेंगे, परंपरा की परिकल्पना और व्यक्तिक प्रज्ञा, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण, संवेदनशील और असाहचर्य, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आई ए रिचर्ड, इसमें हम रागात्मक अर्थ, संवेगों का संतुलन और व्यावहारिक आलोचना को पढ़ने वाले हैं। इकाई 4 में हम सिद्धांत और वाद को पढ़ेंगे, जिनमें हम अभिजात्यवाद, स्वच्छंदतावाद, अभिव्यंजनावाद, मार्क्सवाद, ये तो बहुत आईएमपी है, मार्क्सवाद भी बहुत आईएमपी है, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, ये सभी वादों को हम पढ़ेंगे और बहुत ही आईएमपी है। ये आपके साइकोलॉजी के हिसाब से, मतलब जो साइकोलॉजी होती है उसके हिसाब से भी आपको ये पढ़ने चाहिए। इकाई 5 में आधुनिक समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियों को हम जानेंगे, जिसमें संरचनावाद, शैली विज्ञान, विखंडनवाद, उत्तर आधुनिकवाद, ये सारी की सारी शैलियों को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मतलब सिलेबस था, ठीक है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र का, याद रखना ये भारतीय काव्यशास्त्र का नहीं है। भारतीय में हम आचार्य मम्मट को, रुद्रट को, ठीक है, इन सभी को पढ़ेंगे, भामय को, ठीक है, दंडी जी को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र का जो सिलेबस है उसको बताया है। भारतीय काव्यशास्त्र का सिलेबस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, और इसके बाद हम प्लेटो के काव्य सिद्धांत से स्टार्ट करेंगे, और अरस्तु, लॉन्जाइनस, और ये पाँचों की इकाई जो हैं वो कम समय में आपके लिए मतलब मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप एमए हिंदी के सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, ठीक है, तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके पेपर होने वाले हैं, तो फिर यार मतलब आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, और क्या ही बोले यार।